हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कक्षा 12 के लेखा शास्त्र का क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर चुके हैं। तो उससे अगला क्वेश्चन आज हम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं आपकी बुक का और पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन लगभग मैंने कंप्लीट किया हुआ है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझसे आप पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नहीं 2 सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। 1 अप्रैल 2019 को ए और बी ने एक साझेदारी फर्म में प्रवेश किया और क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये पूंजी लगाई। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 था। बी को 8,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दिया जाना है। वर्ष में ए ने 6,000 रुपये तथा बी ने 12,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज ए का 140 रुपये और बी का 100 रुपये हुआ। उपर्युक्त समायोजन करने के पूर्व वर्ष का लाभ 21,160 रुपये हुआ। प्रकट करिए कि लाभ का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। पूंजी खाते भी बनाइए, जबकि ए पूंजी स्थायी है और ब पूंजी स्थायी है। पहला अस्थायी और दूसरा होगा स्थायी। तो दोनों ही सिचुएशंस में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें जो बनाना होगा इसमें वो बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता, क्योंकि उसमें हम जो भी एडजस्टमेंट है उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों ही सिचुएशंस में। तो मैंने क्वेश्चन को लगभग सॉल्व किया हुआ, बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाली साइड आपकी क्रेडिट होती है और ये वाली साइड डेबिट होती है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय साइड से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो नेट प्रॉफिट है पूरे साल का वो 21,160 रुपये है। उसके बाद इसी साइड में अगर हम बाय साइड के सारे एलिमेंट लिखेंगे तो इधर पहले नंबर पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आप में इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग्स की जो थे उस पर इंटरेस्ट आया था 140 रुपये और बी ने जो ड्राइंग की हैं उस पर इंटरेस्ट आया था 100 रुपये। इसकी कैलकुलेशन हमें दे रखी थी, दोनों को जोड़ेंगे तो 240 रुपये अमाउंट में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 2 साइड में लिखेंगे तो 2 साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था। दोनों ने पूंजी लगाई है 40,000 और 50,000, जिस पे इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी थी वो दे रखी थी हमें 5%। तो हम निकाल लेंगे वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के ए के लिए 40,000 मल्टीप्लाई 5/100। इसे सॉल्व 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो आपका यहाँ बचा 400 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये इंटरेस्ट। फिर बी ने पूंजी लगाई है 30,000 रुपये, इसका निकालेंगे तो 30,000 × 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे जैसे ऊपर काटें और 300 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 1,500 रुपये। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट 2,000 रुपये, बी का इंटरेस्ट आया 1,500, दोनों को जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने आ जाएगा आपका 3,500। और इसमें क्या था, ए बी को हमें सैलरी भी देनी है तो सैलरी लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हो जाएगा आपका, बी की सैलरी हो जाएगी 8,000 रुपये, वार्षिक दी हुई है तो पूरी 8,000 रुपये ही आएगी। अब क्या करना, हमें डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल आएगा 21,400 और अगर हम डेबिट का टोटल करेंगे 3500 प्लस 8,000 तो ये हो जाएगा 8 3 11 यानी 11,500। 11,500 को माइनस करेंगे जब 21,400 में तो ये वाली अमाउंट निकल के आएगी आपकी 9,900। अब 9,900 को जो पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो दिया हुआ हमें 3:2 यानी कि 3:2। 3:2 में हम 9,000 को बांटेंगे तो 2 प्रॉफिट लिख के 9,900 रुपये लिखे हमने। ए को मिलेंगे 9,900 भाग करेंगे, यानी भाग इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ भाग न लगा के मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। तो सॉल्व करके तो ये आ जाएगा आपका 5,900
40 रुपये ए को मिलेंगे, और 9,900 में से बी मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 की तो 3,960 रुपये मिलेंगे बी को। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमें बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाए हुए हैं। तो जो पहली सिचुएशन है उसमें कहा गया है कि जो हमारे पूंजी खाते हैं वो परिवर्तनशील या अस्थायी हैं। तो अस्थायी की सिचुएशन में जब पूंजी हमारी परिवर्तनशील या अस्थायी होगी तो हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इस प्रकार है। ये फॉर्मेट हो गया। तो इसे बाय साइड से स्टार्ट करेंगे। जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिए हुए होंगे, जो ये साझेदारों ने उस वर्ष की जो ओपनिंग कैपिटल है वो आएगी। बाय बैलेंस बी डी 40,000 आ जाएंगे ए के, 30,000 आ जाएंगे आपके बी के। इन्हें इंटरेस्ट मिला था तो इसी के बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपये ए के और 1,500 रुपये बी के। इसके बाद बी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट वाला शेयर है वो यहाँ आ जाएगा। लिख देंगे प्रॉफिट 5,940 ए को मिला है और 3,960 रुपये बी को मिला है, तो बी वाले कॉलम में लिख दिया। इस तरीके से फिर हमने सैलरी दी है बी को, तो ए का कॉलम में डैश लगा देंगे और बी के कॉलम में 8,000 रुपये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद टू साइड में एंट्री लिखेंगे। तो इन्होंने आहरण किए थे तो वो टू साइड में लिखे जाएंगे टू ड्राइंग्स के नाम से। ए ने किए थे 6,000 रुपये तो 6,000 ए के कॉलम में, बी ने किए हैं 12,000 तो बी के कॉलम में 12,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग्स था, वो भी डेबिट आता है इसमें कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे 140 ए का है और 100 रुपये बी का है। सेम वैसे जहाँ बैलेंस हमने पहले निकाले थे वैसे यहाँ निकालेंगे। यानी 30,000, 1,500, 3,960 प्लस 8,000, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा 43,460। 43,400 में से 60 में से 12,100 माइनस करेंगे तो इनका बैलेंस आ जाएगा बी की जो कैपिटल निकल के आएगी वो 31,360 रुपये होगी। उसके बाद सेम वैसे ही बी का टोटल ए का टोटल करेंगे। ए का 40,000, 2,000, 5,940, तो ये आ जाएगा आपका 47,940। इसमें से माइनस करेंगे 6,140 तो इसका बैलेंस सी डी निकल के आएगा आपका 41,800। तो इस प्रकार हमारा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था बी, उसमें कहा गया था जो उनकी कैपिटल है वो फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो उनकी कैपिटल होती है उसमें अगर कमी या ज़्यादा होती है वही लिखते हैं। तो इसमें लिखा हमने सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी 40,000 ए का है और बी का 30,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में ना तो कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है किसी भी साझेदार ने और ना ही कैपिटल निकाली है। तो हम क्या करेंगे, सेम बैलेंस इनके आ जाएंगे। टू बैलेंस सी डी, ए का 40,000 रुपये और बी का 30,000 रुपये, टोटल सेम होगा 30,000, 40,000, 40,000 और 30,000। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है कि इसका जो बैलेंस है डेबिट क्रेडिट हो सकता है, लेकिन पुराना बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो ये स्टार्ट हो जाएगा बाय से। इन्हें क्या क्या मिला है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 2,000 रुपये और 1,500 बी का, लिख दिया दोनों ए और बी का। फिर इनको मिला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो ये हमने प्रॉफिट भी लिख दिया यहाँ पर कितना 5,940 और 3,960। बी को सैलरी मिली है, ए में डैश लगा दिया और यहाँ 8,000 रुपये बी के कॉलम में आ गए। सेम वैसे ही जो ड्राइंग किए थे हम उन्होंने ए और बी ने 6,000 और 12,000 के ए और बी के कॉलम में आ गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 140 और बी का 100 रुपये। इस तरीके का टोटल करेंगे इधर का तो 13,460 रुपये इधर आया। बी का 13,460 में से 12,100 यानी कि 100 माइनस करेंगे 12,100 तो ये डिफरेंस आएगा 1,360 रुपये बी का। उसके बाद इसका टोटल किया हमने तो 7,000 ए का 7,940 आया। 7,940 में से आप माइनस करेंगे कितना 6,140 तो ये बचेगा 1,800 यानी कि 1,800 रुपये। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आप इसे समझ लें, अच्छे से नोट कर लें और इसके लिए आगे अगला क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3
1 अप्रैल 2018 को संजू और मंजू ने एक साझेदारी आरंभ की। उनकी पूंजी क्रमशः 10 लाख और 15 लाख रुपए है। उनका लाभ हानि अनुपात 2:3 है। पूंजी पर 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म ने 2 लाख रुपए का लाभ कमाया। 31 मार्च 2019 को संजू और मंजू का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, हमें इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, आपके पास बुक होगी, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा जूम करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है और हम इसे सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें जो बनाना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट होता है वो किधर से होता है, बाय साइड से स्टार्ट होगा। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये दे रखा है हमें नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। तो 2 लाख रुपए हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास टोटल आ गया 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ओके, अब इसका जो इंटरेस्ट निकालेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट में है। तो हम पहले क्या नाम था, पहले का नाम है संजू। तो संजू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। संजू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना क्या है, तो इसने जो संजू ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 10 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 12/100 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। तो इनका आ जाएगा 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाता है संजू का। फिर मंजू का इंटरेस्ट इसने लगाए हैं 15 लाख रुपए। तो इसका 12% से कितना आ जाएगा, 12/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 0 और 160 और 12 और 6 18, 1,80,000 रुपये आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखने वाली ये बात है, हमारे पास जो प्रॉफिट है सिर्फ 2 लाख रुपए है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो आएगा टोटल हम जोड़ें तो टोटल इंटरेस्ट वो आता है, हमारा टोटल इंटरेस्ट आएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1,20,000 प्लस 1,80,000, तो ये आता है 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट। प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख। तो हम इस प्रॉफिट को इनको इंटरेस्ट के रूप में देंगे, लेकिन इनके कैपिटल रेशो में, या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट के रेशो में। तो इंटरेस्ट या कैपिटल का जो रेशो निकल के आएगा हमारा वो आ जाएगा 12 रेशो, यानी कि 1,20,000 रेशो 1,80,000, और दोनों में ही 4 जीरो कॉमन है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचा 12 और ये बचा 18। तो ये हो जाएगा 12 सिक्को काट दें, 6 से 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो रेशो आ जाएगा इनका 2:3 वही आ रहा। तो अब हम 2 लाख रुपए को इनके इंटरेस्ट के रूप में देंगे। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संजू को कितना मिलेगा और मंजू को कितना मिलेगा, मंजू हम इसे बांट लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट जो टोटल है वो 2 लाख रुपए, यही लिख लेता हूँ मैं, 2 लाख मल्टीप्लाई 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार कटेगा, मतलब 40,000 बार, 40 दूनी 80। तो इसको जो मिलेगा क्या नाम है, संजू को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 80,000 रुपये मिलेगा। और फिर 2 लाख मल्टीप्लाई 3/5, इसे काटेंगे 40 बार, यानी 40,000 बार कट जाएगा, 4 तिया 12। इसको मिल जाएंगे, क्या नाम था इसका, मंजू को 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल जो आएगा इन दोनों तरफ का वो 2 लाख रुपये ही आएगा। 2 लाख रुपये ये आ गया और 2 लाख रुपये इधर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये कंप्लीट होगा। इसी में यही करना था, क्योंकि बस इसमें जो मेन पॉइंट जो था हमारा वो चेक करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो टोटल प्रॉफिट से
ज़्यादा है। इस वजह से जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स समझाए थे उसमें ये बताया था कि दूसरा पॉइंट जो था, अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हम इंटरेस्ट के लिए जो उसका प्रॉफिट है उसको उनके कैपिटल रेशो में या इंटरेस्ट रेशो में बांट कर देंगे इंटरेस्ट के लिए। तो हमने यहाँ पर यही किया है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसके लिए मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी मैं तैयारी और अच्छे से करा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।